चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नोत्तर। कंप्यूटर सामान्य ज्ञान। दो हजार 21, 20, 18 में आए हुए सभी प्रश्नों का संग्रह किया गया है इसमें, और पटवारी के पेपर में जो आए थे उनका भी इसमें संग्रह किया गया है। ये जो 2017 में हुए थे पटवारी पेपर, उन्हीं के सभी के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी चैप्टर्स के सवाल हैं सभी। पहला है, कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? उत्तर है चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। इनके नेतृत्व में पहली बार यांत्रिक कंप्यूटर की खोज करने में सफलता मिली। कंप्यूटिंग शब्दावली में ISP का पूर्ण रूप है। यह 2017 में 13 दिसंबर को हुआ जो पेपर, उसमें आया था क्वेश्चन। इसका उत्तर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का पूरा नाम है। ISP का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ANSI का पूर्ण रूप है। उत्तर है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। INSI का पूर्ण रूप अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। ANSI की स्थापना 1918 में हुई थी। नेक्स्ट है, सुंदर पिचाई किस कंपनी के CEO हैं? उत्तर है गूगल। सुंदर पिचाई गूगल कंपनी के CEO हैं। गूगल एक सर्च इंजन है। इसके माध्यम से आप इंटरनेट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व अभिकलित यानी पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन हैं? उत्तर है हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट। पर्सनल कंप्यूटर के जनक हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह आविष्कारक कौन है जिसने सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की कल्पना और अवधारणा की थी? उत्तर है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने 1837 में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पर आधारित एनालिटिकल इंजन की खोज की थी। इसी आधार पर उन्हें आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। जेम्स गॉसलिंग ने जावा की खोज की थी और डेनिस रिची ने C भाषा का निर्माण किया था, और बाजार ने स्ट्रॉप ने C++ भाषा का निर्माण किया था। नेक्स्ट है, पंच कार्ड सबसे पहले खालिस्तान के द्वारा प्रतिपादित किए गए? उत्तर है हरमन हॉलरथ के द्वारा। पंच कार्ड सबसे पहले हरमन हॉलरथ द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जावा स्क्रिप्ट समान रूप से इनमें से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? उत्तर है सभी के लिए। देखते हैं इसमें, इमेज मैनिपुलेशन के लिए और वैलिडेशन फॉर्म के लिए, कंटेंट में डायनेमिक बदलाव करने के लिए, यानी उपरोक्त सभी के लिए किया जाता है। जावा
स्क्रिप्ट एक विकसित सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है जिसका प्रयोग वेब पेज बनाने में तथा उपरोक्त विकल्प में दिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कौन पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में जाने जाते हैं? उत्तर है लेडी एडा लवलेस। पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में महिला वैज्ञानिक लेडी एडा लवलेस के रूप में जानी जाती हैं। इस महिला को सम्मान प्रदान करने के लिए विभिन्न कंप्यूटर भाषाओं का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है, एक अक्षर संवेदनशील भाषा है? उत्तर है उपरोक्त सभी भाषाएं, यानी सी प्लस, पास्कल, बेसिक, ये सभी भाषाएं हैं। सभी भाषाएं सी प्लस, पास्कल, बेसिक एक अक्षर संवेदनशील भाषा हैं। बेसिक साइंस में से संबंधित भाषा हैं ये। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था? उत्तर है ब्लेज पास्कल ने। पास्कल का कैलकुलेटर 1642 में महान फ्रेंच गणितज्ञ और दार्शनिक बेबिज पास्कल ने एक गणना का उपकरण बनाया था जिसमें मशीन में गियर, पहिए और डायल होते थे। प्रत्येक पहिए में 10 यानी सेगमेंट यानी टुकड़े होते थे। एक पहिया पूरा घूम जाता था तब अगला पहिया एक सेगमेंट खिसकता था। इस कैलकुलेटर की मदद से जोड़ घटा हो सकते थे। इसके लिए नंबर्स को पहिए की कतार के रूप में उसकी परिधि पर डायल करना पड़ता था। नेक्स्ट है, बिल गेट्स किस कंपनी से जुड़े हैं? उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से। नेक्स्ट है, विप्रो कंपनी के संस्थापक यानी प्रमुख कौन हैं? उत्तर है अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी विप्रो कंपनी के प्रमुख हैं, जबकि रतन टाटा कंपनी के प्रमुख रहे व अनिल अंबानी रिलायंस कंपनी के एवं आदित्य बिरला कॉरपोरेशन कंपनी एवं आइडिया कंपनी से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाते हैं? उत्तर है विजय भाटकर। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भाटकर हैं। इन्होंने परम सीरीज में सुपर कंप्यूटर का आर्किटेक्चर तैयार किया। नेक्स्ट है, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है? उत्तर है पलपुरम। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला केरल का पलपुरम है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? उत्तर है एडम ए ट्यूरिंग ने। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की खोज एडम एम ट्यूरिंग ने किया, जबकि साधारण कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने की। मार्कोनी ने रेडियो तथा ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की। नेक्स्ट है सेकंड चैप्टर कंप्यूटर का इतिहास। इससे संबंधित सभी प्रश्न उत्तर जो आए हैं पेपर में उसमें डाले गए हैं। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे सरल और सबसे पुरानी कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी है? उत्तर है अबेकस। अबेकस एक प्राचीन गणना यंत्र है जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में अंकों की गणना करने के लिए किया गया था। इसे संसार का प्रथम गणक यंत्र कहा जाता है। PDP-8 कंप्यूटर किस जनरेशन से संबंधित है? उत्तर है द्वितीय जनरेशन यानी सेकंड जनरेशन से। PDP-E डिजिटल उपकरण निगम द्वारा डिजाइन किया गया
ताकि एक सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर बन सके जो उन्नत उपयोगकर्ताओं की अधिक ज़रूरतों को पूरा करे। मॉड्यूलेटर विस्तार में सक्षम होने के कारण भी यह औसत उपयोगकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा करता है। यह कंप्यूटर की द्वितीय जनरेशन से संबंधित है। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम डाटा फोन और पहले ज्ञात मॉडम का आविष्कार किया? उत्तर है एटी और टी। सर्वप्रथम डाटा फोन मॉडेम का आविष्कार एटी व टी ने किया। थर्ड, मॉडेम एक मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस है, जबकि डेटा फोन मॉडेम की तरह उपयोग किया जाने वाला पुराना वर्जन है। नेक्स्ट है, सबसे पहली गणना करने वाली डिवाइस है? उत्तर है अबेकस। सबसे पहली गणना करने वाली डिवाइस भी अबेकस है। भारत एवं चीन में आज प्राथमिक शिक्षा में इसका उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस भाषा में शब्द कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस भाषा से किया गया है यानी लिया गया है? उत्तर है लैटिन भाषा से। कंप्यूटर वर्ड लैटिन भाषा के शब्द कॉम्पूटरे से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कैलकुलेशन। नेक्स्ट है, निगतारा का उपयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? उत्तर है चीन में। अबेकस निगतारा का उपयोग सर्वप्रथम चीन में हुआ था। बाद में इसे भारत, रूस, जापान में प्रयोग किया जाने लगा। इसका उपयोग जोड़ने और घटाने के लिए किया जाता है। इसमें कई समांतर छड़ों को एक साथ एक सांचे में कस दिया जाता था। इसमें छोटी छोटी गुड़ियाँ लगी थीं। इन गुड़ियों की सहायता से मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए जाते थे। नेक्स्ट है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? उत्तर है एनिएक। एनिएक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। नेक्स्ट है, 1969 में यूएसए ने एक नेशनल कंप्यूटर नेटवर्क प्रोजेक्ट तैयार किया था, जिससे कि इंटरनेट को लॉन्च किया गया था। उस वित्तीय प्रोजेक्ट का नाम बताइए। उत्तर है ARPANET। 1969 में एक नेशनल कंप्यूटर नेटवर्क प्रोजेक्ट तैयार किया था, जिससे कि इंटरनेट लॉन्च किया गया था। उस वित्तीय प्रोजेक्ट का नाम ARPANET था। नेक्स्ट है, एनिएक क्या प्रदर्शित करता है? उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। सबसे पहला जनरल पर्पज कंप्यूटर पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में जॉन डब्ल्यू मौचले तथा जे प्रोफेसर एकरट के निर्देशन में बना, जिसका नाम एनिएक यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर था। तथा इस एनिएक प्रोजेक्ट के सलाहकार जॉन वॉन न्यूमैन थे। यह एक बहुत बड़ी मशीन थी। इसका वजन 30 टन था व इसमें लगभग 1800 वैक्यूम
ट्यूब थे। यहाँ ऑपरेशन क्रियान्वयन के लिए बाइनरी नंबर का उपयोग न करते हुए डेसिमल नंबर का उपयोग किया करता था। नेक्स्ट है प्रोलोग भाषा कब विकसित हुई? उत्तर है 1973 में। प्रोलोग भाषा का विकास 1973 में फ्रांस में हुआ, जिसका प्रयोग कृत्रिम बुद्धि तथा प्रोग्रामिंग में किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर के प्रकार से जितने भी सवाल आए गए हैं इसमें सभी दिए गए हैं। कंप्यूटर भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम है। उत्तर है परम। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम परम है, जिसे सी-डेक पुणे द्वारा निर्मित किया गया है। बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उत्तर है पॉम टॉप। एक व्यक्तिगत डिजिटल सहायक, जिसे हैंड हेल्ड पीसी भी कहा जाता है, यह एक बैटरी संचालित कंप्यूटर है जो एकीकृत कीबोर्ड और डिस्प्ले के साथ संगत है। नेक्स्ट है बड़े व्यापारिक संस्थानों में वित्तीय अंतरणों, क्रियान्वयन और औद्योगिक संसाधनों की योजना के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रयुक्त केंद्रीय कंप्यूटर होते हैं। उत्तर है मेनफ्रेम कंप्यूटर। मेनफ्रेम कंप्यूटर महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए बड़े संगठनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर जनगणना, उद्योग और लेनदेन प्रसंस्करण जैसे थोक डेटा प्रोसेसिंग हैं। मूल रूप से मुख्य फ्रेम नामक बड़ी अलमारियों को संदर्भित किया जाता है, जो केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट और शुरुआती कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी रखता है। नेक्स्ट है खालिस्तान विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर हैं जो जटिल गणना को अत्यंत तेजी के साथ करते हैं। उत्तर है सुपर कंप्यूटर। विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर जो जटिल गणनाओं को अत्यंत तेज गति से करता है सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर को परम कंप्यूटर कहा जाता है और यह तेज कम गति से गणना करने वाला कंप्यूटर है। नेक्स्ट है डंब टर्मिनल में यह होता है। उत्तर है कीबोर्ड और टच स्क्रीन। डंब टर्मिनल में कीबोर्ड और एक स्क्रीन होता है जिसमें मदरबोर्ड नहीं होता है, यानी सीपीयू नहीं होता है। यह डायरेक्ट चलता है जैसे लैपटॉप। नेक्स्ट है कंप्यूटर की सर्वाधिक तेज, सर्वाधिक शक्तिशाली तथा सर्वाधिक मूल्यवान श्रेणी खालिस्तान कहलाती है। उत्तर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर उन संगठनों को कहा जाता है जो वर्तमान समय में गणना शक्ति तथा कुछ अन्य मामलों में सबसे आगे होते हैं। इसमें कई प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं। भारत का सुपर कंप्यूटर फर्म है। नेक्स्ट है एक माइक्रो कंप्यूटर में कम से कम एक यूनिट इनपुट यूनिट, एक आउटपुट यूनिट, एक माइक्रो प्रोसेसर यूनिट तथा एक खालिस्तान शामिल होता है। उत्तर है मेमोरी यूनिट। माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टरों को एकीकृत परिपथ के रूप में
तैयार किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट होती है। नेक्स्ट है, पर्सनल कंप्यूटर का जनक कौन है? उत्तर है एल्बर्ट रॉबर्ट। एडवर्ड रॉबर्ट पर्सनल कंप्यूटर के जनक हैं। नेक्स्ट है, डेस्कटॉप कंप्यूटर निम्न नाम से भी जाना जाता है। उत्तर है पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी के नाम से जाना जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। यह व्यक्ति के पर्सनल कार्य, ऑफिशियल कार्य सभी के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट है, एनईएक के पहले कंप्यूटर में क्या विशेषताएं थीं? उत्तर है इसमें वैक्यूम का प्रयोग होता था। एनईएक यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर और कैलकुलेटर, इसे वैक्यूम इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। यह प्रथम यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। नेक्स्ट है, अनुपम क्या है? उत्तर है एक सुपर कंप्यूटर। अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। इसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी वार्क द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNIBAC का पूर्ण रूप है? उत्तर है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिबेक का पूर्ण रूप यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है? उत्तर है भंडार नहीं है, जबकि हैं आभासी व्यापार, विज्ञापन व्यापार। भंडारण यानी ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है। भंडारण यानी वेयर हाउसिंग उस व्यापारिक भवन को कहते हैं जिसमें सामान का भंडार किया जाता है। नेक्स्ट है, डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर है 2 प्रकार की। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होती हैं जो अंकों पर कार्य करते हैं। इनकी इनपुट अंक के रूप में हो सकता है। यह कंप्यूटर 2 अंकों 0 और 1, जिसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं, के आधार पर कार्य करता है। इन कंप्यूटरों का प्रयोग व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, मनोरंजन इत्यादि में किया जाता है। नेक्स्ट है, निरंतर आंकड़ों पर काम करने वाला कंप्यूटर कहलाता है। उत्तर है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा एनालॉग विद्युत परिपथ होता है जो अनेक समस्याओं का समाधान करता है। यह कंप्यूटर अंकों पर कार्य न करते हुए भौतिक रूप से उपलब्ध डाटा पर सीधे कार्य करते हैं। भौतिक मानाएं जैसे तापमान, दाब, गति, पृथ्वी इत्यादि का मापन करते ना कि गणनाएं करते। नेक्स्ट है, ऐसे कंप्यूटर जो नेटवर्क वातावरण में और मुख्यतः नेटवर्क सर्वर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं कहलाते हैं। उत्तर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। कंप्यूटर को 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला, कार्य प्रणाली के आधार पर, दूसरा उद्देश्य के आधार पर व तीसरा आकार के आधार पर। आकार के आधार पर भी कंप्यूटर निम्न श्रेणियों में बांटे गए हैं, जिसमें सुपर, मिनी, मेनफ्रेम कंप्यूटर आदि आते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं। इनमें अत्यधिक मात्रा में डाटा प्रतिनिधित्व करने की क्षमता होती है, इसलिए इनका उपयोग बड़ी कंपनियों जैसे रेलवे, आरक्षण, सरकारी विभाग आदि में किया जाता है। नेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस बी प्रदर्शित करता है। उत्तर है कंप्यूटिंग में एक नियंत्रण कुंजी
एक संशोधन कुंजी में जो एक अन्य कुंजी के साथ संयोजन में दबाई जाती है। जैसे Ctrl+B किसी टेक्स्ट को बोल्ड या हाइड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है निरंतर आंकड़ों पर काम करने वाला कंप्यूटर खालिस्तान कहलाता है। उत्तर है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर विज्ञान में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मशीन है जो एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है और डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर दशमलव प्रणाली, बाइनरी में, टर्नरी में या अन्य प्रणाली में अपना कार्य पूरा कर सकता है। यह ही निरंतर आंकड़ों पर काम करता है। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर किसके उदाहरण हैं? उत्तर है माइक्रो कंप्यूटर की। नेक्स्ट है एक माइक्रो कंप्यूटर एक छोटा अपेक्षाकृत कम खर्चीला होता है जिसकी एक माइक्रो प्रोसेसर के रूप में केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट CPU है। इसमें पर्सनल या डेस्कटॉप कंप्यूटर शामिल है। 1970-80 के दशक में ये काफ़ी लोकप्रिय हुए। नेक्स्ट है डिजिटल व एनालॉग दोनों प्रणालियों का सर्वोत्तम मिश्रण है। उत्तर है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं। डिजिटल घटक आमतौर पर नियंत्रण के रूप में कार्य करता है और तार्किक संख्यात्मक संचालन प्रदान करता है, जबकि एनालॉग घटक भेदक समीकरणों के सॉल्वर व अन्य गणितीय जटिल समीकरणों के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है सभी कंप्यूटर्स यानी जैसे मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो में खालिस्तान अवश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उत्तर है उपयोग सभी यानी प्राइमरी स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट, ALU होना ही चाहिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित व निर्देश देता है। CPU को 3 भागों में बांटा गया है: ALU, कंट्रोल यूनिट और प्राइमरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विवरण मेनफ्रेम कंप्यूटर को परिभाषित करता है? उत्तर है यह सिस्टम मुख्य रूप से बड़े संगठनों में क्रिटिकल एप्लीकेशन के प्रयोजन के लिए लगाया जाता है। इसमें भारी मात्रा में डाटा प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है। मेनफ्रेम कंप्यूटर को मुख्य रूप से बड़े संगठनों में क्रिटिकल एप्लीकेशन के प्रयोजन के लिए लगाया जाता है। इसमें भारी मात्रा में डेटा प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है यदि कंप्यूटर के पास एक से अधिक प्रोसेसर हैं तब वह कहलाता है। उत्तर है मल्टी प्रोसेस। यदि कंप्यूटर के पास एक से अधिक प्रोसेसर हैं तब यह मल्टी प्रोसेसर कहलाता है। एक से अधिक प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है। फोरट्रॉन क्या है? उत्तर है फॉर्मूला ट्रांजैक्शन। फोरट्रॉन एक फॉर्मूला ट्रांजैक्शन लैंग्वेज है। इसे प्रथम उच्च स्तरीय भाषा माना जाता है। इसका प्रयोग वैज्ञानिक और इंजीनियरों द्वारा गणितीय सूत्रों को आसानी से हल करने में किया जाता है। नेक्स्ट है एक रिलेशन खालिस्तान होता है। उत्तर है दो आयामी तालिका एक रिलेशन होता है। नेक्स्ट है किसने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को डिजिटलाइज किया था? उत्तर है जे प्रेस्पर इकेट और
जॉन डब्ल्यू म्यूचली ने। जे प्रोस्पर डकैट और जॉन डब्ल्यू म्यूचली ने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी ENIAC को डिजिटल किया था। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर यूनिट की मदरबोर्ड के अलग अलग कंपोनेंट यानी घटक कंसेक्यूटिव समांतर इलेक्ट्रॉनिक संचालन तार आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? उत्तर है बस के द्वारा। पर्सनल कंप्यूटर यूनिट की मदरबोर्ड में अलग अलग कंपोनेंट यानी घटक होते हैं जो कंसेक्यूटिव समांतर इलेक्ट्रिकल संचालित तार आपस में बस द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है IBM PC-AT में AT का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर है इनमें से कोई नहीं, यानी इसका होता है एडवांस टेक्नोलॉजी। AT यानी एडवांस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर का इनमें से कौन सा यूनिट नहीं है? उत्तर है डाटा यूनिट नहीं है, जबकि है इनपुट यूनिट, आउटपुट और कंट्रोल यूनिट। डिजिटल कंप्यूटर में इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट होता है। इनपुट यूनिट के द्वारा कंप्यूटर को इनपुट दिए जाते हैं, उदाहरण के रूप में कीबोर्ड, माउस। पांचवी नॉर्मल फॉर्म किससे संबंधित है? उत्तर है जॉइन निर्माता से। पांचवी नॉर्मल फॉर्म को सामान्य रूप से प्रोजेक्ट जॉइंट नॉर्मल फॉर्म के रूप में जाना जाता है। सामान्यतः डेटाबेस यह स्तर संबंध पर डेटाबेस में बहुमान तथ्यों से यानी रिलेशन रेडंडेंसी को कम करने के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट है किसी पर्सनल कंप्यूटर की शब्द लंबाई होती है? उत्तर है 64 बिट। पर्सनल कंप्यूटर की लंबाई 64 बिट तक होती है। सामान्यतः जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो हमारा मतलब डिजिटल कंप्यूटर से होता है, परंतु वास्तव में कंप्यूटर को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है? उत्तर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, तेज, महंगा कंप्यूटर है। इसकी कार्य क्षमता बहुत उच्च होती है। नेक्स्ट है एक डिजिटल घड़ी किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? उत्तर है एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर यह एक डिजिटल घड़ी में एम्बेडेड कंप्यूटर प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है। नेक्स्ट है भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर परम 1998 किसके सहयोग से विकसित हुआ? उत्तर है सीडेक पुणे द्वारा विकसित हुआ।